नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज पुस्तकों एवं लेखकों पर चर्चा होगी। 2023 जून 2023 तक में जितनी भी पुस्तक और लेखक हैं, यानी कि पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके लेखक हैं, जिनसे देखा जा रहा है कि लगातार क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अपन ने आबकारी दिया, पटवारी दिया, पटवारी के बाद वन रक्षक, जेल रक्षक वाले जो पेपर थे उनमें देखो तो जितना भी है पुस्तकों से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा था, आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन इस महत्वपूर्ण क्लास को चालू करते हैं। लगभग में 100 किताबें हैं दोस्तों। इन 100 किताबों को आप लोगों ने यदि कर लिया तो ये मान के चलिए कि आगामी समय में जौन सा भी आपका पेपर होगा उसमें ये पुस्तकें आएंगी और आपसे 1 से 2 नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले हर बार की तरह बोलूंगा दोस्तों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होती है, क्लास अपलोड कर देने के बाद साथ साथ उस पीडीएफ को भी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जब मन पड़े जब उसको पढ़िए, क्योंकि बिना पीडीएफ के क्लास बेकार है। पीडीएफ जरूरी है दोस्त। चलिए चालू करते हैं। पहला ये प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर, किनकी? योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर। योगी आदित्यनाथ अपन को पता है कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनको बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है ना। की यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक। किनकी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? नारायण बिघुल के द्वारा। नारायण बाघुल है दोस्तों, नारायण बाघुल के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म दोनों में है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, फिर उसी इंग्लिश का हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो रचना विष्ट रावत ने। किसने? रचना विष्ट रावत ने। फिर जो बुक है वो है ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिसाइड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ये किसने लिखी हुई है दोस्तों? तो ये लिखी हुई है सतीश चंद्रा ने। सतीश चंद्रा जी को आप जानते होंगे दोस्तों, काफी सारी किताबें लिखते हैं और इन पर प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। किस पे? सतीश चंद्रा पे। सतीश चंद्रा की जितनी भी किताबें हैं, ये तो इनकी फिलहाल की किताब है दोस्तों, और भी जितनी भी किताबें हैं और भी जितनी भी बुक्स हैं उनको आप सभी लोग याद कर लें, जो जो इंपॉर्टेंट है, मुख्य मुख्य। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947-1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य। कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद कर लें। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मेस्टेरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार। बोरिया मजुमदार पूछी गई बुक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। द पावर ऑफ वन नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? बीके शिवानी ने। किसने लिखा हुआ है? बीके शिवानी ने। हु किल्ड मूसेवाला। हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जुपिंदर जीत सिंह। कौन है? जुपिंदर जीत सिंह, ये इनका नाम है, जुपिंदर जीत सिंह। आप लोगों ने देखा होगा ये एक बहुत ही अच्छे गायक थे, और गायकी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंदूकों का इस्तेमाल हुआ करता था, है ना। और बंदूकों का अधिकतम देखा जाए तो मारने और मरने वाली जो गाने वगैरह थे वो सब बनाया करते थे ये। रवि इनकी हत्या हो गई थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर्ड इनफ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? तो शुभ्रा गुप्ता। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, पूछी जा चुकी है। जहां जहां पूछी जा चुकी है मैं इंपॉर्टेंट बोलता जाऊंगा दोस्तों, तो आप लोग फोकस उस पर ज्यादा कर दीजिएगा कि ये तो भूलना ही नहीं है। भूलना तो कोई सी नहीं है दोस्तों, लेकिन जब याद करने की बारी आती है तब हमें किस चीज को बिल्कुल याद करे रखना है और अपने दिमाग में बनाए रखना है, ये भी जानना जरूरी है। उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अभी जब मैं करंट करा रहा था, 6 महीने पुराना है ना, जून में अभी मैंने जो एक क्लास ली थी उसमें पूरा का पूरा करंट कराया हुआ था। जनवरी से लेकर जून तक में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं उसी में से इस वाले प्रश्न को भी मैं पहले बता चुका था और तब भी फोकस किया था, अभी भी कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी
उपन्यास है इनका पागल खाना। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के, ये भी याद रखें, व्यंग उपन्यास, ये भी याद रखें, पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। याद रखिए, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों वो तीनों में आया हुआ है। आबकारी में भी आया हुआ था, पटवारी वाले में भी आया हुआ था, और वन रक्षक वाले में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो तीनों को आप लोग याद रखिए। विश्वास मान के चलिए, पुलिस वाले में भी आएगा और एसआई वाले में भी आएगा। चलिए, डेमोन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बारबरा किंग्सहोल्बर। कौन है? बारबरा किंग्सहोल्बर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा नीचे जानकारी लिए। बारबरा किंग्सहोल्बर ने डेमोन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में, कब? 2023 में फिक्शन में, किसमें? फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार को जीत लिया है या जीता है। ठीक है, दोनों बातें हैं। आगे चलते हैं। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सरेट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि शेखर वेमपंथी। शशि शेखर वेमपंथी। ठीक। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने। किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने। आगे चलते हैं। द आर्ट ऑफ प्लेंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आलेख्य तालपत्रा। आलेख्य तलपात्रा। द आर्ट ऑफ प्लेंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आलेख्य तलपत्रा। ठीक। दूसरा है कथकली डांस क्रिएट अ विजुअल नरेटिव इफ सैक्रेड इंडियन मैम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के गोपाल कृष्णन। कौन है? के गोपाल कृष्णन। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ये दो नाम है दोस्तों, दोनों कंफ्यूजन करते हैं, अमिताभ कांत और अमिताभ घोष। अब समझिए, इनकी जो बुक है वो है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ठीक। अब एक और बुक है स्मोक एंड एसेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्टोरीज राइटर। ये किसकी है? अमिताभ घोष की है। किसकी है? अमिताभ घोष की। तो दोनों नामों को याद रखिएगा, दोनों की किताबें भी याद कर लीजिएगा, ये भी अक्सर किताबों को लिखते रहते हैं। आगे चलते हैं। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। जादूनामा जावेद अख्तर जल्दी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। कौन है? अरविंद मंडलोई। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। जादूनामा जावेद अख्तर जल्दी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। टम्ब ऑफ सैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके बारे में भी अपन ने इसके पहले की क्लासों में काफी चर्चा कर रखी हुई है, उसी करंट वाली क्लास में इसको अपन ने चर्चा में लिया था। टम्ब ऑफ सैंड किसने लिखा है? तो ये गीतांजलि श्री ने लिखा है। भाई साहब 2022 का इनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, याद रखिएगा 2022 का बुकर पुरस्कार इनको इसी जो ये इनकी कृति है या रचना है इसके लिए दिया गया था। कौन सी रचना? टम्ब ऑफ सैंड। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, ये भी पूछी जा चुकी है ना, पटवारी में ये पूछी जाने वाली पुस्तक थी। शशि थरूर अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी साईनाथ। कौन है? पी साईनाथ। जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके की जो वीडियो हैं, इसी तरीके की जो क्लास हैं, जो मुख्य चीजें हैं बनाते हैं, ताकि आप लोगों के पास में उसका नोटिफिकेशन आ सके, है ना। द इंडिया वेज स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो विनोद राय ने। किसने लिखी हुई है? विनोद राय ने। क्या नाम है इसका? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, विनोद राय। मास्टर रेसिडेंटल रियल एस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्विंदर सिंह। कौन है? अश्विंदर सिंह। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक, क्या नाम है? नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभय के। कौन है दोस्तों? अभय के।
रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? डॉक्टर विजय दर्डा। किसने लिखा हुआ है? डॉक्टर विजय दर्डा। द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखिएगा, ये वाला द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेसेना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? कस्तूरी रे ने। किसने लिखी हुई है? कस्तूरी रे ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। इनकी किताबें बहुत पूछी जाती है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड की किताबों को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इनकी बुक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। अभी इनकी एक बुक और आएगी दोस्तों आगे चल के, अभी देख इसी में है। गट्स एमिडिस्ट ब्लड बॉथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो आदित्य भूषण ने। किसने लिखी हुई है? आदित्य भूषण ने। टाइम शेल्टर वेरी इंपॉर्टेंट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया। इस वाले क्वेश्चन पे भी अपन लोग शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को देखा हुआ है वो लोग अगर इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे दोस्तों तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को याद है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन क्लासों को जरूर देख लें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जॉर्ज गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया लेखक को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। जैसे ही ये वाली क्लास समाप्त होगी दोस्तों तो उसके बगल में जो पुरानी करंट वाली क्लास है जिसमें लगभग में काफी सारे क्वेश्चन हैं, 1 घंटे के आसपास की वो पूरी क्लास है, उसको आप लोग जरूर देख लें। यहाँ पर साइड में आएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसी में ये कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लें। आगे चलते हैं। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडिया फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो पलागुम्मी साईनाथ ने। किसने लिखी हुई है? पलागुम्मी साईनाथ। पलागुम्मी साईनाथ। आगे चलते हैं। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? नंदिनी दास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो कि आते ही हैं पेपर में, है ना। जैसे अभी मैंने बताया अमिताभ कांत, अमिताभ घोष, नंदिनी दास, रस्किन बॉन्ड, है ना। इन सब की जो किताबें हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो ये पी ज्योति मणि ने। किसने लिखी हुई है? पी ज्योति मणि ने। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष चंद्रोकर और सूरज चौधरी। कौन कौन है? 2 जने हैं दोस्तों, आशीष चंद्रोकर हैं और सूरज चौधरी, दोनों ने मिलकर की है। क्या नाम है? ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड को किसने लिखा हुआ है? ये भी 2 जनों ने लिखा हुआ है दोस्तों, मंजू सारा, रंजन के सरिया। किन ने? मंजू सारा, रंजन के सरिया। 2023 में कनाडा के किस्से कवियत्री की किताब मिल्क एंड हनी ने अमेरिकी कक्षाओं में 11 सबसे प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में जगह बनाई है। किस कवियत्री की? तो ये है रूपी कौर। किस कवियत्री? ये किस है दोस्तों? किस कवियत्री की किताब मिल्क एंड हनी, यानी कि मिल्क एंड हनी किनकी है? रूपी कौर की है। और ये बहुत ज्यादा प्रतिबंधित है, 11 प्रतिबंधित पुस्तकों में अमेरिका में ये भी है, याद रखिएगा, ठीक। रूलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमाल बंदोपाध्याय। कौन है? कमाल बंदोपाध्याय। रूलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कमाल बंदोपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार। कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार। एज गुड एज माई वर्ड आ मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो के.एम. चंद्रशेखर ने। किसने लिखी हुई है? के.एम. चंद्रशेखर ने। सुपर इन्फिनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोनेट नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? कैथरीन रंडेल ने। किसने लिखी है? कैथरीन रंडेल ने। द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कीम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सब्यसाची डैश और पत्ताभीराम ने। 2 जनों ने लिखी है दोस्तों, दोनों के नाम याद रखें, सब्यसाची डैश और पत्ताभीराम। क्या है नाम? द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कीम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ठीक। डोंगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? किरण रिजिजू।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कौन सी भाषा है? डोंगरी। डोंगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा, कर लीजिएगा। किरण रिजिजू। किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया हुआ है? तो जयदीप मुखर्जिया। जयदीप मुखर्जिया। क्लियर। बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है? मुथैया मुरलीधरन। किसके जीवन पर बनी हुई है? मुथैया मुरलीधरन। आप लोग उनको जानते रहे होंगे, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के गजब के ये गेंदबाज थे। ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, बेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? काकी माधवराव ने। काकी माधवराव ने। स्नैक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? विजय विश्वनाथ और राजीव मल्होत्रा। दो जनों के नाम है दोस्तों, विजय विश्वनाथ और राजीव मल्होत्रा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पटवारी में आया था या फिर ये उसमें आया था, वन रक्षक वाले में, इतना कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आया था क्योंकि यहां से मैंने इसको क्लिक किया है 2.0 से। ठीक, आगे चलते हैं, क्योंकि एनालिसिस जब हम करवाते थे तो उस समय ये सब चीजें याद थी। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बबेले। कौन है? पीयूष बबेले। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संघ प्रशास्त्र नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट बुक है, मोदी जी से यदि क्वेश्चन जुड़ जाए तो समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक। NATR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो रामचंद्र मूर्ति कौदू भाटला ने। किसने लिखी है? रामचंद्र मूर्ति कौदू भाटला। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक अबैंडन द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो मेघनाथ देसाई ने। किसने लिखी हुई है? मेघनाथ देसाई ने। आगे चलते हैं, मेघनाथ देसाई भी काफी नाम आता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ? डॉक्टर किरण बेदी। कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी है दोस्तों, 4 से 5 बार। अभी अभी जो आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे उन्हीं एग्जामों में है, हो सकता है आपके भी जो पेपर रहा हो उसमें ये आया हुआ हो। फियरलेस गवर्नेंस है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्विएंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? चंद्रसूर बोस। किसने? चंद्रसूर बोस। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पूछी गई बुक है दोस्तों, याद रखिए किसने लिखी हुई है? बिल गेट्स ने। भैया बिल गेट्स ने लिखी है तो इसके बारे में तो क्वेश्चन बनना लाजमी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋचा मिश्रा। कौन है दोस्तों? ऋचा मिश्रा। उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, उल्लास की नाव, आया हुआ प्रश्न है ना, याद रखिए, विकास कुमार झा। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? तो यतीन्द्र मिश्रा ने। किसने लिखा हुआ है? यतीन्द्र मिश्रा ने। द कॉर्बेट पेपर्स नामक पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया हुआ है? तो स्टीफन अल्टर और अक्षय शाह। ए इनको नाम दे दो, बी इनको नाम दे दो, दोनों का नाम साथ में याद कर लो। और जो बुक है वो कौन सी है? द कॉर्बेट पेपर्स। ए लिटिल बुक ओजी इंडिया, आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये है ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा हुआ है? रस्किन बॉन्ड ने। देखिए मैंने आपको बताया था 2 बार रस्किन बॉन्ड आएंगे, एक बार पहले एक बार अब फिर से आ गए, तो इनकी किताबें भी पूछी जाती हैं। ठीक है। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? आरती गंजू और अश्विनी भटनागर। किसने? आरती गंजू और अश्विनी भटनागर। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? संजीव सान्याल ने। किसने लिखा है? संजीव सान्याल ने। ठीक। ब्लू रोज पब्लिशर्स हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई एक कंफ्यूज्ड मिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? तो साहिल सेठ ने। किसने लिखा हुआ है? साहिल सेठ ने। इनडोनिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। किसने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम सरन। कौन है दोस्तों? श्याम सरन। द मैजिक ऑफ
मंगला जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश खेमका। आई हुई बुक है दोस्तों, पूछी गई है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक किताब, द चिपको मूवमेंट आ प्यूपिल हिस्ट्री, किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है दोस्तों शेखर पाठक ने। चिपको आंदोलन में क्या था दोस्तों? चिपको आंदोलन में दरअसल जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोग पेड़ों पर चिपक जाते थे और बोलते थे कि भैया पेड़ को मत काटो, तो उसी से संबंधित ये चिपको आंदोलन है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आप लोग बताइएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा। तो शेखर पाठक ने इस पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 जीत लिया है। ठीक। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा को किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह यादव ने। किसने लिखा हुआ है? योगेंद्र सिंह यादव ने। रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? PC बाल सुब्रह्मण्यम। किसने लिखा हुआ है? PC बाल सुब्रह्मण्यम। द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। कौन है? सुबीरा प्रसाद। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर सेठी। कौन है? रत्नाकर सेठी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। कौन कौन ने? जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। क्या था? पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ठीक, आगे चलते हैं। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? फैजल फारूकी ने। किसने लिखा है? फैजल फारूकी ने। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है? नीति आयोग और कृषि मंत्रालय दोनों ने। ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, याद रखिएगा, A और B, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है? या 2030। ठीक। द टाइगर ऑफ द्रास, इंपॉर्टेंट, कैप्टन अनुज नायर। 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मीरा नायर और हिम्मत सिंह शेखावत दोनों जनों के द्वारा लिखी गई है। ये भी किताब जो है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा चुकी है। ठीक है, और जो ऊपर वाली है इसकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? विमल जालान ने। द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? विमल जालान ने। तमिल उपन्यास काला पानी के लेखक कौन है? M राजेंद्रन। कौन है? M राजेंद्रन। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्निटीज फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री ना के लेखक कौन है? विक्रम संपत। कौन है? विक्रम संपत। वसु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? श्रीमंत कोक्टे ने। किसने लिखी है? श्रीमंत कोक्टे ने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद। कौन कौन? गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों आजाद। क्या नाम है? आजाद। इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं ने मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इंपॉर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह है। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साजन सिंह यादव। कौन है? साजन सिंह यादव। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? माइक पॉम्पियो ने। किसने लिखी है? माइक पॉम्पियो ने। इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डाउन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। किसने लिखा है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? गुड़प्पा विश्वनाथ। किसने? गुड़प्पा विश्वनाथ। कम लेट्स रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? M सुब्रह्मण्यम, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री। नाम क्या है?
कम लेट्स रन, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, नेक्स्ट पे आते हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब में से योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ऑन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया हुआ है। ठीक, तो एग्जाम वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये तो लगभग में जितनी भी परीक्षाएं होंगी तो उनमें उनमें ये प्रश्न तो वो डालेंगे ही, एग्जाम वॉरियर्स, क्योंकि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। क्रिकेटर एम एस धोनी ने किसकी आत्मकथा नजान साक्षी का विमोचन किया हुआ है? तो के अब्दुल गफ्फार। कौन? के अब्दुल गफ्फार। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, इस डायरी नंबर 1 का विमोचन किया हुआ है? तो असम। कहां? असम। फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सी रंगराजन। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं, सी रंगराजन। ठीक। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वाई कांट एलिफेंट बी डी नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो वाणी त्रिपाठी टीकू ने। किसने? वाणी त्रिपाठी टीकू ने। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किस लेखक के द्वारा लिखे गए उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया हुआ है? लेखनाथ छेत्री ने। किसने? लेखनाथ छेत्री। वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एम ए हसन। कौन है? डॉक्टर एम ए हसन। द इंडियन नेवी रिमेनेसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आरती बनर्जी, रंजीत बी राय। दो जन है ये, आरती बनर्जी, रंजीत बी राय। तो ए बी करके आप लोग याद कर लीजिएगा। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जी राम रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जी राम रेड्डी के द्वारा। नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? राखी कपूर फिजिकल ने। राखी कपूर फिजिकल ने। एक्सीडेंटल सीजार द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? एड्रयू एस बेइस ने। किसने लिखा हुआ है? एड्रयू एस बेइस। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? साइमन सेबाग ने। किसने? साइमन सेबाग ने। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ये लगभग में आप लोगों के पास में 100 बुक्स हैं, इन बुक्स को आप कर लेंगे तो साल भर, समझ लीजिए साल भर भी, आगामी समय में भी जो भी आपका एग्जाम आएगा उस एग्जाम में आप पुस्तकों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पास में आएगा उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। पर हल इसको तभी कर सकेंगे जब आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो अभी जैसे ही क्लास अपलोड होगी दोस्तों, तो उसके साथ में ही आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ को आप देख के अच्छे से जब मन पड़े जब उसको पढ़िएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली किसी